वेस्ट बंगाल की पब्लिक ने दीदी को हुकूमत से बाहर कर दिया है। बीजेपी वाज़ी अक्सरियत से बंगाल के इख्तिदार पर काबिज हुई है। ममता बनर्जी के 15 साल के मजबूत किले को बीजेपी ने ढा दिया। अब गंगोत्री से गंगा सागर तक बीजेपी की लहर है। खुद सीएम ममता बनर्जी अपनी भवानीपुर सीट शुवेंदु अधिकारी के हाथों हार गईं। ममता बनर्जी का हराना बहुत जरूरी था। ममता बनर्जी का राजनीतिक संन्यास अभी हो गया है। 21 में नंदीग्राम में हारी, इस बार हार गया। दीदी बंगाल हारी, भवानीपुर सीट भी गंवाई। ममता बनर्जी की हार अपने आप में ताज्जुब की बात है, क्योंकि बंगाल में दीदी को हराना आसान नहीं था। यही वजह है कि हार के बाद ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाए। इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी पर सवाल उठाए। बीजेपी पर सीटें लूटने का इल्जाम लगाया। कहा 100 से ज्यादा सीटें उन्होंने लूटी हैं, धोखा दिया है, लेकिन हम वापसी करेंगे। बीजेपি এরা হচ্ছে দানবিক পার্টি। 100টা সিট লুট করেছে। 100টা more than 100 seats they looted and cheated, and this election commission is a BJP commission। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने खुद पर हमले का इल्जाम भी लगाया। कहा कि मुझे लात मारी गई, धक्का दिया गया। सुनिए दीदी को। मेरे को पिटाया, मेरे को लात मारा, सीसीटीवी ऑफ कर दिया। ममता बनर्जी ही नहीं, कांग्रेस भी हार के बाद इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठा रही है। लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी का ये ट्वीट देखिए, जिसमें उन्होंने ममता के इल्जामात पर इत्तेफाक का इजहार किया। असम और बंगाल ये साफ मिसाल हैं कि कैसे बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन के ताउन से चुनाव चुराया है। हम ममता जी से मुत्तफिक हैं। बंगाल में 100 से ज्यादा सीटें चुराई गईं। ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी ऐसा प्लेबुक देखा जा चुका है। मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र और 2024 के लोकसभा चुनाव में इसी तरह के आरोप पहले भी सामने आ चुके हैं। चुनाव चोरी, इंस्टीट्यूशन चोरी और अब चारा ही क्या है। ये वही इल्जाम हैं जो पिछले कुछ सालों से हार के बाद ऑपोजिशन लगाता आया है। इलेक्शन कमीशन पर हमेशा सवाल उठते रहे हैं, लेकिन इन इल्जामात पर कोई कान धरने वाला नहीं है। इलेक्शन कमीशन कहता रहा है कि चुनाव हमेशा साफ और शफाफ होते हैं। ऑपोजिशन जब चुनाव हारता है तो वो शोर मचाता है और जीतने पर खामोश हो जाते हैं। यानी इल्जाम दर इल्जाम का सिलसिला चलता रहता है। बहरहाल बंगाल का नतीजा हम सबके सामने है। दीदी हार चुकी है और बंगाल में पहली बार कमल खिल चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम।